कुछ भी करके मुझे इस गौरी को जल्द से जल्द नींबू पानी पिलाना होगा। ये नींबू पानी कहाँ चला गया? कौन? और ये क्या हुआ अंकल? अब कुछ नहीं। वो क्या बात है अंकल? गौरी, फॉर्म में तुम्हारे माँ बाप का नाम लिखना है और तुम उनका नाम जाने बगैर कैंप में नहीं जा सकते। राधा, मैंने तुझसे मना किया है कि तू बच्चों से इस तरह से बातें नहीं करेगी। तुझे समझ में नहीं आता? और तुम्हें ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत थी? वो मैं बेवकूफ कहीं। मेरे मम्मी पापा कहाँ है कान्हा जी? मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती। क्यों कान्हा जी, क्यों? गौरी, बेटा मैं तुम्हारी तरह एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसे अपने ना तो माता पिता का नाम पता था और ना ही वो तुम्हारी तरह पढ़ लिख सकती थी, लेकिन उसका एक ही विश्वास था, ये कृष्ण भगवान। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसको हमेशा लगता है कि वो उसके साथ है, चाहे कुछ हो जाए, कदम कदम पे उसका साथ देते हैं। और बेटा मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आज वो बल्कि पढ़ना ही नहीं, तुम्हारे जैसे कितने ही सारे बच्चों को वो पढ़ा भी सकती है। कान्हा जी उसे सब कुछ दे दिया, माता पिता, एक परिवार, एक ऐसा परिवार जो उसे बहुत प्यार करता है। तो ऐसे रोते नहीं। गौरी, तुम्हारे फॉर्म में हम माता पिता के स्थान पर कान्हा जी और रुक्मिणी जी का नाम लिखेंगे। पेन पकड़ो। हेलो राधा, हम बोल रहे हैं। भाभी, मैं कब से आपका फोन लगा रही थी, लेकिन
लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे क्या बताए रहा था, एक साथ इतने सारे झमेलों में फंस गए हैं ना कि हमें हमारा नंबर बार बार बदलते रहना पड़ता है। और इस बार वो बच्चे चुराने वाली पारो की वजह से हम बहुत डर गए हैं। अच्छा ठीक है भाभी, पर आपको पता है मेरे पास अभी कमाल की योजना थी। अगर वो योजना काम कर जाती ना तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाती, पर नहीं, उस पर भी पानी फेर के। आपको पता है कोई बूट कैंप होता है, वहीं घर के सारे बच्चे जा रहे और साथ में घर वाले भी। मैं तो गौरी के साथ इस घर में इसीलिए रुक गई थी ताकि उसे दवाई पिलाकर बेहोश कर दूं और आपके घर पर आकर छोड़ दूं। पर नहीं, कल तो वो भी इन बच्चों के साथ बूट कैंप जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। कैसे? राधा, तुम है ना मूर्ख की मूर्ख ही रहोगी। जरा सोचो, वो लड़की बच्चों की भीड़ भाड़ में जाएगी, वहाँ उसको किडनैप करना या उसका एक्सीडेंट करवाना क्या मुश्किल होगा? अरे बाबा, उसको घर में रह के अगर कुछ भी होता है ना तो शक की सुई सीधा तुम पे जाएगी। हाँ भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी तो कहते हैं कि सोचने का काम तुम हम पे ही छोड़ो। फिलहाल तुम एक काम करो, उस गौरी को उस बूट कैंप पे भेजो और आगे उसके साथ क्या करना है ना वो तुम हम पे छोड़ो। जी ठीक है। चलो, अब मेरे जीवन से ये कांटा भी निकल ही जाएगा और इस मोदी परिवार को उनकी लाडली दिकड़ी मीरा कभी नहीं मिलेगी। आज गौरी दीदी हमारे साथ कैंप में चलेगी, कितना मजा आएगा। चल मोटा काकी, अब मैं आपको क्या बोलूं, बच्चे लोग के इस कैंप में जाने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तो अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं भी आप लोगों के साथ चलूं? ठीक है, चलना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैंप सिर्फ बच्चों के लिए, भूतियों छिपकलियों के लिए नहीं। साहिर, समर, मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, इस तरह के व्यवहार नहीं करते। गोपी, लेकिन सामने वाला इंसान जो हो उसी तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, है ना? राशि बहन, मैं भी तो पूरा दिन घर में काम करती रहती हूँ। आप सब लोग होंगे वहाँ, बच्चे लोगों को खेलते कूदते देखकर मुझे अच्छा लगेगा। तुम नहीं जाओगी राशि, और उसका भी तो मन होता है हम सबके साथ वक्त गुजारने का। राशि बहन, वैसे सच तो ये है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। आप लोग नानी काकी की इस हालत का फायदा उठा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो? नहीं नहीं नानी भाभी, मेरा कहने का ये मतलब था कि इस घर के परिवार के लोग मुझे भी इस घर के परिवार के सदस्य की तरह ही रखते हैं। देखा मोटा भाभी, आपके लाड प्यार में नौकर चाकर भी जो मुंह में आए बोलने लग गए हैं। खुद ही देख लीजिए, ये मणि किस तरह से मेरी बहन जिग्ना से बात कर रही है। इतना ही नहीं, घर के नौकर चाकर तो घर की बहू बेटियों को भी कैसी नजर से देखने लगे हैं। नानी भाभी, मैं भी बच्चे लोग के इस कैंप में चलना चाहती हूँ, तो आप मुझे ले चलेंगी? मैं वहाँ बच्चे लोग का ख्याल भी तो रख पाऊंगी। मैंने एक बार कह दिया है ना, तुम नहीं जाओगी। वहाँ देखभाल करने के लिए हम बहुत सारे लोग हैं। जिग्ना बिल्कुल सही कह रही है मणि, तुम्हारी कैंप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम घर पर ही रहो और काम करो। पर नानी काकी, मेरा मतलब है नानी भाभी, मैं आप सब लोग का भी तो ध्यान रखूंगी। जब आप सब लोग बाहर होंगे तो घर में भी तो कोई काम नहीं होगा। मेरा मतलब है ज्यादा काम नहीं होगा। ठीक है मणि, तो तुम हमारे साथ कैंप में चलना। उर्मिला,
जिद मत कर, पुलिस वालों को पूरा सच बता दे, अब भी समय है, वो सब संभाल लेंगे। मॉम जी, दादू क्या करे? पुलिस अंकल क्या संभाल लेंगे? बेटा कुछ भी तो नहीं, वो जी जिगर भाई। किंजल, मैं नीचे पप्पू का वेट कर रहा हूँ। जी बेटा, तुम्हारे छोटे मामा जी नीचे आ चुके हैं, अब जल्दी से जाओ। मम्मी, आप नहीं आऊंगी मेरे साथ? कल कैंप पे नानी, राशि, मामी सब आए थे। बेटा अभी तुम चले जाओ, मैं कल परसों आ जाऊंगी। और याद रखना, तुम्हारी नानी के साथ तोलू, मोलू और विद्या किंजल, जिगर, अहम बन के जा रहे हैं, तो तुम उन्हें नानी मत कहना। तुम उन सब बच्चों के सिर्फ फ्रेंड हो। उर्मिला, देख, इन खतरनाक अपराधियों से निपटना आसान काम नहीं है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। राशि ना पप्पा, ये उर्मिला बेंचा भी किसी भी हद तक जा सकती है। इन बदमाशों ने जो हमारे पूरे परिवार को त्रास दिया है ना, इसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, नक्की। आप लोगों को कल बहुत मजा आया होगा, राइट? यस सर। आज और मजा आएगा, लेकिन आपको नहीं, मुझे आएगा, क्योंकि आज से शुरू होता है 4 दिन का कैंप। मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐसे टास्क दूंगा जहाँ पर आपके फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। अपने कान और आंखें एकदम खुली रखिएगा, एक मिस्टेक भारी पड़ सकती है सब लोगों को। अब से अगले 4 दिन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट? यस सर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक आप लोगों को बच्चों का साथ देने को ना कहूं, तब तक आप वहीं खड़े रहिएगा। मैडम, आपके ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं। माफ कीजिए। ये दीप्ति भाभी कहाँ चली गई? कहीं भी नजर नहीं आ रही। और यहाँ जो हारेगा उसे थ्रिलिंग पनिशमेंट मिलेगी। यस सर। देखना, इस प्रतियोगिता में तो मेरे पोता पोती ही जीतेंगे। आपके पोता पोती मतलब? यानी कि मेरे बच्चे ही जीतेंगे। Follow me. मैं वॉशरूम वॉक कराती हूँ।
सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। कोई अंदर है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? धवल! ओ धवल! बाहर निकल! अरे 24 घंटे का वक्त पूरा हो गया है। धवल! तेरी इतनी हिम्मत! और तेरी इतनी हिम्मत! कैसे सुधारा बनना? तुम मारो भतीजों से मारे नहीं, तेरी रगों में मेरे भाई का खून है, मार उसको, छोड़ना नहीं। भाभी, आपने ये क्या पहन रखा है? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कोच के हुलिये में आई हूँ ताकि मुझे पहचान ना पाए कोई। हाँ भाभी, वाकई में मैंने भी आपको नहीं पहचाना। ये आपका पहला टास्क है और ये टास्क का नाम है पिक्चर पहेली। मतलब आपको ये रिडल सॉल्व करनी है। आपको जंबल पिक्चर्स दी जाएंगी, उन टुकड़ों को आपको एक साथ जोड़ना है और इन टुकड़ों से बनेगी एक खास पिक्चर। जो इस खास पिक्चर को सबसे पहले तैयार कर लेगा वो होगा हमारा विनर, और जो सबसे आखिरी में आएगा वो हारेगा। मैं चाहता हूं आप ये तभी शुरू करें जब मैं ये विसल बजाऊं। से देखो। अरे ये तो कान्हा जी की बांसुरी लग रही है। देखिएगा, हमारा बच्चा ही पहला आएगा। ये तो समय ही बताएगा कि कौन विजेता है और कौन नहीं। जो सबसे पहले करेगा वो जीतेगा। मेरी पहेली पूरी हो गई
गई कान्हा जी, मेरा चित्र बन गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? घबराइए मत, नाम बताइए, क्या है आपका नाम? बेटा अपना नाम बोलो, डरने की कोई बात नहीं। गौरी। हमारे पास पहले टास्क का विनर है गौरी। और सबसे खराब परफॉर्मर इस टास्क का अहम। देखा ना, आखिर आपके घर का बच्चा ही हारा ना। सविता बहन, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जो प्रथम आई है वो बच्ची भी तो हमारे परिवार से ही है। एक्सक्यूज मी, यहाँ वॉशरूम कहाँ है? आज के दूसरे टास्क के बाद हमारे पास गौरी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लान है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं ना, वो तुम ध्यान से सुनो।